आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत आज फिर एक नई किताब पे गुफ्तगू, एक नई किताब से मुलाकात, एक नई किताब से इंट्रोडक्शन, परिचय। और सबसे पहले माया अम्बिर्ग जी और उनकी पूरी टीम, बोधि प्रकाशन जयपुर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका बहुत थैंक्स। उन्होंने अपने प्रकाशन की किताब दोस्ती के तहत लाइब्रेरी को भिजवाई हैं। लाइब्रेरी अल-मदार स्टडी सेंटर के नाम, किताब दोस्ती के नाम, शहाब अख्तर के नाम। ये किताबें बेहद ख़ास हैं और वैसे भी किताबें हर एक ख़ास होती हैं। और जैसा कि मेरा मकसद है कि लोग साहित्य से जुड़े, किताबों से जुड़े, पढ़ने पढ़ाने से जुड़े। ये आज के इस स्मार्टफोन के समय में एक ज़रूर मुश्किल मरहला है, लेकिन याद रखें, किताबें आपको एक बेहतर समझ के साथ साथ जीवन में आसानी लाने के राहें दिखाती हैं, बताती हैं। और हर ऐसे मौके पे जब आप कमज़ोर होते हैं या कहीं आपको ये महसूस होता है कि जीवन से आप हार गए हैं, किताबों का एक बड़ा सहारा होता है। किताबें को दोस्त रखने वाले लोग हमेशा अंधेरे और अंधियारे में भी रोशनी की तलाश में निकल पड़ते हैं, हौसले से भरे रहते हैं और ज़िंदगी को सही राह पे तलाश लेते हैं। मैं समझता हूँ कि किताब दोस्ती ज़िंदगी में सबसे बेहतर बात होती है और किताब से दोस्ती ज़िंदगी के लिए सबसे उपयुक्त बात होती है। ऐसी मेरी समझ है और ऐसा मेरा मानना है। आइए, आज बोधि प्रकाशन जयपुर के बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया के बाद जिस किताब पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, जिस किताब के ताल्लुक़ से आज मेरी और आपकी सबकी मुलाकात होनी है इस महफिल में, वो किताब है साक्षी रहे हो तुम, मंगत बादल जी का कविता संग्रह। साक्षी रहे हो तुम, मंगत बादल जी का कविता संग्रह। मंगत बादल, इनकी प्रकाशित कृतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हिंदी में मत बांधो आकाश काव्य संग्रह, शब्दों की संसद काव्य संग्रह, इस मौसम में काव्य संग्रह, हम मन के एक हार के किशोर गीत, सीता खंड काव्य, ये दिल युग है व्यंग संकलन, वतन से दूर यात्रा वृद्ध संपादन, आंदोलन सामग्री के थोक विक्रेता व्यंग संग्रह, छवि सुधारो कार्यक्रम व्यंग संग्रह, के खंड काव्य, कागा सब तन कहानी संग्रह, अच्छे दिनों की याद में कविता संग्रह, राजस्थानी में रेत री पुकार काव्य संग्रह, दशमेश महाकाव्य, मीरा प्रबंध काव्य, सावन सुरंगो, और इस तरह के बहुत सी उनकी और भी किताबें इसमें मौजूद हैं। कई बड़े अहम पुरस्कारों से सम्मानित मंगत बादल जी राय सिंह नगर राजस्थान में रहते हैं। आइए, उनकी किताब साक्षी रहे हो तुम, जो कविता संग्रह मंगत बादल जी का है, उस पे चंद बातें हो जाएं। मनुष्य जीवन किसी तिलिस्मी पहेली की भांति अनादिकाल से चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। जीवन की महायात्रा कब से चल रही है? जीवन का गुण रहस्य क्या है? इसमें अनेक उतार चढ़ाव और झंझावत हैं, तो ये कितने यथार्थ और कल्पना का मिश्रण है। सच, झूठ और सुख
दुख का लंबा इतिहास है। फिर ये मन किससे पूछे, और ये पूछना भी कितना सार्थक है। निरर्थकता के बीच आसार, जीवन में सार की दिशा हमें ज्ञात भी है, अथवा हम अज्ञात दिशाओं में जीवन भर भ्रमित होते रहते हैं। ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि लिए और अपने विषय को गहनता से समेटते हुए डॉक्टर मंगत बादल की ये काव्य कृति साक्षी रहे हो तुम अनुपम रचना है। इसमें कवि ने अतंत जीवन के गुण रहस्य को बहुत सधी हुई भाषा में जानने समझने की पुनः पुनः काव्यात्मक उपक्रम किया है। इसे एक काव्य प्रयोग कहना अधिक उचित होगा। ये काव्य रचना एक आह्वान गीत भी है कि हम स्वयं को जाने हम क्या हैं। इसका पाठ अपने आत्मा और उत्सव के अनेक आयामों को खोजना और सांसारिक सत्यों के साथ आत्म साक्षात्कार करना तो है ही, साथ ही साथ जन्म मरण और पुनर्जन्म की अबूझ पहेली में उतरना डूबना फिर उतरना डूबना भी है। निसंदेह ये रचना दीर्घ कविता के क्षेत्र में अपनी विषय वस्तु, शिल्प संरचना और भाषा पक्ष के लिए लंबे समय तक एक उपलब्धि के रूप में स्मरण की जाएगी। डॉक्टर नीरज दहिया जी। मंगत बादल जी का ये काव्य संग्रह और इस पे एक नोट डॉक्टर नीरज दहिया जी का मैंने आपके लिए पढ़ा और आपने उसे सुना। ये आपके लिए किताब दोस्ती है। आइए इस किताब को एक दिन आकाश भूमि जल जा मिलेंगे रूप में, नीज वायु अग्नि हो रहा हूँ मैं समर्पित काल को पल पल। इन्होंने समर्पित किया है कोई एक ऐसी कविता मैं आप तक पहुंचा दूं ताकि इस काव्य संग्रह में जिन कविताओं की जगह है उससे आपको ये अंदाज़ा मिले, क्योंकि इनकी कविताएं थोड़ी लंबी और विस्तार लिए होती हैं। तो मैं उसमें से एक बंद आपको पढ़ देता हूँ। है ससावत क्या थी मेरी स्थिति, महाविनाश के उन क्षणों में, लील ने पृथ्वी को नभ छूती लहरें महासागर की अग्रसर थीं, प्लावन को गेंद के समान डूबती उतराती धरा निरंतर उल्कापात, अग्नि वृष्टि बिजलियों का कड़कड़ा कर गिरना, चूर्ण चूर्ण होना, पर्वत शिखरों का घूर्णित वायु, क्षितिज तक उछलती जल राशि, 5 तत्वों का तांडव, नात्रन घनघोर रव के मध्य मत्स्य उबार रहे थे, जब तन्नी मनु की है अनादि, जबकि तन्नु मनु की है अनादि। एक दो और भी कविताओं के बीच के बंद कि आत्मा भी क्या आकार कर धारण शब्द का कहीं बैठी है अर्थ की दीवारों के पार, कौन है मेरे होने या नहीं होऊंगा तब, कारण दोनों का साक्षी हो तुम बोलो, रहस्य पर पड़े आवरण खोलो, रहस्य पर पड़े आवरण खोलो, और साक्षी रहे हो तुम इन सब के होने के, पुनः लौट कर बिंदु से सिंधु के तुम ही तो हो, ब्रह्मा सृष्टा प्रजापति रचयिता पालन करता विष्णु, तुम ही आदि देव देव धिनो शिव त्रिदेव है प्रण वाछर, है अनंत है काल महाकाल है विराट, ये महायात्रा चल रही कब से, नहीं है जिसका प्रारंभ मध्य और अंत, केवल प्रवाह प्रवाह, है अनंत है काल महाकाल है विराट, ये महायात्रा चल रही कब से, नहीं है जिसका प्रारंभ मध्य और अंत, केवल प्रवाह प्रवाह। ये चंद जो
पंक्तियाँ मैंने किसी किसी कविताओं के बीच से पढ़ी हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार करेंगे कि आप इस काव्य संग्रह को ज़रूर पढ़ें। मंगत बादल जी का काव्य संग्रह साक्षी रहे हो तुम। और आज की ये कड़ी यहीं तक। आखिर में फिर से बोधि प्रकाशन जयपुर का बहुत 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 शुक्रिया।